नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है तो इस बड़े दिन में क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि और दिन मंगलवार, द्वितीय 11:14 तक, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि में 9:31 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:26 से 5:06 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हो उन्हें मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहिए 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इनमें किसी एक में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। हमारी कोशिश होगी कि आपके प्रश्नों का जवाब हम जरूर देंगे, मगर उससे पहले आपके हॉरोस्कोप आपके पास आएंगे। चलिए, अब सूचना भाई समाप्त। तो बात करते हैं उस बड़े दिन की जिसे रथ यात्रा कहते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में, सनातन के सारे ग्रंथों में बड़ी बड़ी तारीफ की गई है आज के दिन की। आज के दिन रथ यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया से आरंभ होकर के एकादशी तक मनाया जाता है। मतलब 10 दिन का त्योहार होता है। इस दिन रथ को अपने हाथों से खींचना बेहद शुभ माना जाता है। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले महामहोत्सव में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर के तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो विराट वैभव देखने को मिलता है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ शुरू हो जाती है। जगन्नाथपुरी का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण में मिलता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दक्षिण भारतीय जो उड़ीसा राज्य का पूरी क्षेत्र है, इसे पुरुषोत्तमपुरी या शंख क्षेत्र या श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रधान देवता श्री भगवान जगन्नाथ जी हैं और यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मूर्ति के प्रतीक स्वयं जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा के महत्व को स्वीकारा। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि जो व्यक्ति जगन्नाथ के नाम का संकीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक पहुंचता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति रथ यात्रा के दौरान मार्ग में लेट कर जाते हैं वे सीधे विष्णुधाम को पहुंचते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान स्वयं चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख के सहभागी बनते हैं। यदि कोई भक्त रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचता है तो भगवान कहते हैं कि उसके सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि किसी की जन्म कुंडली में गुरु, शनि, मंगल, राहु इत्यादि दूषित हो तो उसे रथ यात्रा के महोत्सव का पारंपरिक उत्सव मनाना चाहिए, जिससे जगतगुरु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की गणना 4 धामों में की जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के लिए दर्शन के लाखों संख्या में लोग देश और विदेश से आते हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के दर्शन, पूजा पाठ करने से साधकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून यानी आज से रात्रि 10:04 पर शुरू होगी और यात्रा का समापन 21 जून को 7:09 तक चलेगा और 7:09 पर होगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और फिर गुंडीचा मंदिर में पहुंच करके और इन्हें विश्राम दिया जाएगा। तो दोस्तों, रथ यात्रा की पूरी विस्तार से जानकारी आपको मिली। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यदि आप भी हमसे बात करना चाहते हो तो डायल करें 07714008777। हमारे साथ कॉलर हैं रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं लड़की के बारे में पूछूंगी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, उसका जन्म है 10 अप्रैल 1997। जन्म समय? जन्म समय रात को 9:15 पे। जन्म स्थान?
जन्म स्थान कोलकाता, वेस्ट बंगाल। गुरुजी, उसको 2-3 साल हो गया शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है। कब योग है बच्चा होने का और क्या करना चाहिए गुरुजी? चलिए आइए देखते हैं, शादी हो गई पर संतान नहीं है, क्या कारण है? आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो है वृषभ। इसके द्वितीयेश और पंचमेश, द्वितीयेश इसके लग्नेश और द्वितीयेश तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इसलिए संतान यस। इसको थोड़ी सी हार्मोनल प्रॉब्लम, इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी राशि वृषभ है। इसके द्वितीयेश बुध छठे स्थान में है। मुझे लगता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ओल्यूशन इरेगुलर है और ओल्यूशन भी अच्छा नहीं होता, मजबूत ओम्स नहीं बन रहे, इसलिए इसको संतान में प्रॉब्लम है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के इनके एक्सटर्नल हार्मोन्स लिए जाते हैं, वो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से लें। दूसरी बात यह है कि इन्हें बोलें कि शनि से आक्रांत रहा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। अज्ञात पितरों का श्राद्ध हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र में, पंचमी में या एकादशी में किया जाता है। किसी नदी के किनारे बैठ करके मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करें और फिर अज्ञात पितर का एकोदिष्ट श्राद्ध करें। एकोदिष्ट माने एक को उद्देश्य कर किए गए श्राद्ध पूरे करें और ऐसा साल दर साल करते रहे, तो आप देखेंगे कि संतान भी होगी, आगे चल करके संतत्यावरोध दूर होगा, संतान स्वस्थ और मस्त होगी, आगे चल करके नाम रोशन करेगी। इसके अलावा आप अपनी बिटिया को एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें तो सेहत थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। आर.के. जोशी या ज्योति, आर.के. साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? ज्योति जी, आर.के. ज्योति जी, लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे रथ यात्रा की। कहते हैं कृष्ण, सुभद्रा और बलराम ये 3 भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पात्र होते हैं और कहते हैं कि इनके रथ को खींचने से सभी पापों का निदान होता है। कहते हैं जगन्नाथ जो जगत के स्वामी हैं, वहाँ का प्रसाद भी अद्भुत है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ में है और इस रसोई का आहार लेने के बाद जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पुरी के इस पावन धाम में जो कोई भी प्रवेश करता है, यहीं पर साक्षी गोपाल भी है और यहीं पर आगे चल करके देखेंगे तो यहीं पास पर एक सूर्य मंदिर भी है कटक भुवनेश्वर में और ये भी दर्शनीय है। ज्योतिष के जितने भी स्कॉलर हों उन्हें इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए ताकि वे देख सकें कि भारतीय ज्योतिष कितना विकसित था और हमारी जो एस्ट्रोनॉमी थी, सिद्धांत ज्योतिष था, कितना बेहतर था, ये भी देखने को अच्छा लगेगा। हमारे साथ अब सागर निर्मलकर जुड़ चुके हैं। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सागर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ जी, पंडित जी से बात करा दीजिए। हाँ बताइए, मैं पीएस पाठी बोल रहा हूँ। जी, इलाहाबाद से वो आकांक्षा बोल रहे हैं। जी जी, जबकि वो हमें पूछना था कि हमारी बहन की लड़की है, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1991। 3 सितंबर 1991 शाम को 7:20, स्थान इलाहाबाद। 30 सितंबर 30 सितंबर 91 और जन्म समय 7:30 नहीं 7:20, स्थान इलाहाबाद। 4:30 हाँ 7:30। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, ये जानना चाहते हैं कि अभी एक हफ्ते पहले उसकी बहुत बढ़िया, मतलब हायर पैकेज पे थी, अमेरिकन कंपनी में जॉब कर रही थी, वो अचानक चली गई क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट नीति के चक्कर उनको फंड नहीं मिला तो उन लोगों ने कंपनी ही बंद कर दिया। तो उसकी दूसरी जॉब कब तक लगेगी? प्लस इसका शादी का कुछ भी नहीं हो रहा है त्रिपाठी। चलिए आइए देखते हैं, जहाँ परेशानी है वहीं समाधान है। इस बच्ची की शादी का योग आ गया। इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन राशि, इसके जन्मलग्न मीन राशि, इसकी मिथुन है। इसके सप्तमेश बुध की दशा चल रही है जो पंचम स्थान में है, तो इसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और इसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। बस एक छोटा सा काम, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें क्योंकि 7वें स्थान में मंगल है और इसके चलते शादी में काफ़ी व्यवधान आता है, तो शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें। बच्ची से कहें कि बुधवार के दिन, मेरा ख्याल है कल ही बुधवार है, तो उसे कहें कि कम से कम
एक मुट्ठी हरी मूंग थोड़ा गुड़ से मिलाकर भिगा करके गाय को खिला दें, बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा इन्हें एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा पहनाए तो और भी जल्दी फायदा होगा। हमारे साथ हमारी दर्शक अंजलि जी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरा ये है कि एक तो ना हमारे कोई भी काम नहीं बनते हैं। जन्म तारीख बता दें। जी मतलब एक तो बेटे की शादी के बारे में पूछना है, एक मेरे को अपने घर के बारे में पूछना है। तो बता दें। हेलो। हाँ बता दें, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी पंडित जी, मेरे को ये है कि एक तो ना लड़के की शादी के बारे में पूछना है। लड़की की शादी के बारे में 1991 1 जनवरी। 1 जनवरी। हाँ जी, 1:25 पे उनका जन्म का टाइम है। थोड़ा सा जन्म गुड़गांव का है। 1:25, 6:25। 1 बज के रात के 1 बज के। और जन्म स्थान गुड़गांव। जी, क्या जानना चाहते हैं? की शादी तब तक होगी। ये बेटी है बेटा है? ये बेटी है या बेटा है? बेटा है जी, बेटा है। क्या करते हैं ये अपना बिजनेस है। चलिए, अगर ये लड़का अपनी मर्जी से शादी करना चाहेगा तब लगता है थोड़ा सा कठिन होगा, मगर सच बात यही है कि ऐसा भी हो सकता है। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि मिथुन है, इसके 5वें स्थान में शनि और 11वें स्थान में बृहस्पति। सप्तमेश अगर शनि से आक्रांत हो तो बच्चे कई बार अपनी मर्जी से शादी करना चाह सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि भी उन्हें भी खुले दिल से सुने। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो ठीक रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या शादी का समय अभी चल रहा है? मुझे लगता है बृहस्पति अभी अप्रैल तक तो अनुकूल है, मगर अप्रैल के बाद बृहस्पति जब विपरीत हो जाएंगे तो 1 वर्ष शादी नहीं होगी, फिर 2025 के आसपास में फिर शादी होगी, अप्रैल से अप्रैल तक, 2025 से 26 के बीच में। इसलिए यदि शादी करना चाहते हो तो थोड़ा बैठ करके बच्चे से बात करें, बहुत जल्दी इनकी शादी का योग बन जाएगा। इस समय शनि में मंगल की अंतर्दशाएं चलेंगी सितंबर 2023 से, तब परिस्थितियां शायद ज़्यादा बेहतर होंगी। इस वक्त थोड़ा सी चिंतित है, पर अप्रैल 2023 सितंबर 2023 के बाद में इनका समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि क्या कुछ करना चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह अवश्य कराना चाहिए और 4 कैरेट का पन्ना उपल भी धारण कराना चाहिए। तो चलिए जी, अब आपसे विदा लेते हैं। जाते समय वही एक बात कि आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं और मेरे पास ढेर सारे जवाब, मगर सवाल यह है कि जवाब को सवाल की ज़रूरत है और इसके लिए आपको ढूंढना होगा प्रियाशंकर त्रिपाठी जी को इंटरनेट पे। तो गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, फिर व्हाट्सएप से उसे जोड़ दें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लीज़, और फिर अपना प्रश्न लिख दें। हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले आपके हॉरोस्कोप भेजेंगे और फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।